मुल्क में बेरोजगारी पहले ही बहुत बढ़ी हुई थी कि अब कोरोना वायरस भी आ गया। तो आज का वीडियो है, मैं 10 मिनट में कोशिश करूंगा दरिया को कूजे में बंद करने की कि आप जॉब सर्च कैसे करें। हो सकता है आप या आपका कोई जानने वाला अभी जॉब सर्च कर रहा हो या उसको फ्यूचर में ज़रूरत पड़े। खासकर ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कि अपनी पहली जॉब सर्च करने जा रहे हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। नंबर वन, जॉब है क्या? एम्प्लॉयमेंट है क्या? एम्प्लॉयमेंट है कि चार कमाने के तरीके हैं इस दुनिया में, उसमें से एक है। पहला तरीका होता है जॉब, दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तीसरा होता है बिजनेस या बार्टर, और चौथा है इन्वेस्टमेंट। जॉब में ये होता है कि यू वर्क फॉर समवन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में होता है यू वर्क फॉर योर सेल्फ, बिजनेस में होता है कि पीपल वर्क फॉर यू, और इन्वेस्टमेंट ये होती है कि योर मनी वर्क फॉर यू, या मनी या योर एसेट्स वर्क फॉर यू। तो ये इन्वेस्टमेंट्स होती है। जॉब कमाने का एक तरीका है। अब हमारे माशरे के हिसाब से सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात समझना ये जरूरी है कि जॉब आपका पैदाइशी हक नहीं है। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि आपको जॉब दे। तो वो कॉन्सेप्ट कभी हुआ करते थे, वो मर गए वो कॉन्सेप्ट। अब गवर्नमेंट का ये काम होता है कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे मुल्क में कि लोग बिजनेस कर सकें। बिजनेस होगा तो जॉब क्रिएट होंगी। सेकंड, जॉब क्यों दे कोई आपको? तो जॉब नॉर्मली तीन वजह से दी जाती है। नंबर वन, मेहनत। नंबर टू, ईमानदारी। और नंबर तीन, स्किल्स। इन तीनों चीजों की हर माशरे में हर वक्त शॉर्टेज होती है। इस वक्त पाकिस्तान में इन तीनों चीजों की बहुत शॉर्टेज है। आप मेहनती बंदा इस वक्त दूरबीन लेके ढूंढे, आपको नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है। ईमानदार, ईमानदार तो आप हबल टेलीस्कोप से ढूंढे, मुश्किल ही है। नंबर तीन है स्किल्स। तो स्किल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे जॉब ज्यादातर मिलती है। यही चीज है जो आप लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि हर कोई कहता है मैं ईमानदार हूं, हर कोई कहता है मैं मेहनती हूं, लेकिन स्किल हर कोई बोल नहीं सकता कि भाई मैं स्किलफुल हूं। अब स्किल होती क्या है? इन शॉर्ट, स्किल दो चीजों पे डिपेंडेंट है कि या तो आप किसी का क्या मसला हल कर सकते हैं, ये आपकी स्किल है, या कोई मसला नहीं है किसी को लेकिन आप उसको फायदा क्या पहुंचा सकते हैं, वैल्यू क्या ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरी गाड़ी खराब है, मैकेनिक उसको ठीक कर सकता है, ये उसकी स्किल है कि वो मेरा एक प्रॉब्लम हल कर रहा है। नंबर दो, मेरी गाड़ी खराब नहीं है, सही चल रही है, लेकिन वो आके कहता है कि मैं इसकी ट्यूनिंग करूंगा, आपकी गाड़ी पर लीटर 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगी, मुझे मजीद फायदा दे रहा है। तो मैं बोलूंगा आ जाओ भाई, ये उसकी स्किल है। नंबर टू है ब्रेन कंडीशनिंग। ब्रेन कंडीशनिंग इंतहा इंपॉर्टेंट चीज है। इस पर मैं एक अलग वीडियो करूंगा किसी टाइम। कि मैं ये देखता हूँ लोग मुझे कहते हैं उमर भाई यार मुझे जॉब सर्च कर दें यार, मैं नौकरी देख रहा हूँ। मैं उन्हें कोई चीज बोलता हूँ, अच्छा पहले ये कर लो, अपना ये रेज्यूमे में ये चेंज करो, ये करके मुझे दे दो। जवाब नहीं आता। मैं 20 दिन बाद पूछता हूँ क्या हुआ, तो पता चलता है भाई टाइम नहीं मिला। ओ यार, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम जॉब कैसे सर्च कर रहे हो? जॉब तो वो सर्च कर रहा है जो ये कह रहा है कि भाई मेरे पास रोजाना 8 घंटे काम के प्लस 1-2 घंटे आने, मेरे पास 10 घंटे रोज के फारिग हैं, तो मैं अपना टाइम आपको ऑफर कर रहा हूं। जब आपके पास टाइम ही नहीं है तो आप ऑफर क्या कर रहे हो? होता है क्या है, टाइम वाइम सब है, आपकी प्रियोरिटी मैनेज नहीं है, आपका ब्रेन तैयारी नहीं है उसके लिए। तो आपने करना ये होता है ब्रेन कंडीशनिंग के लिए कि आपने रोज सुबह जल्दी उठेंगे, आप 6 बजे 5 बजे फजर पे जैसे भी जल्दी उठेंगे, और 5 घंटे अपनी जॉब सर्च के ऊपर वर्किंग करेंगे। क्या वर्किंग करेंगे, अभी जो मैं टिप्स और बताऊंगा उसमें आपको और पता चल जाएगा। तो आप 5 घंटे कोशिश ये करें कि तैयार हो और किसी लाइब्रेरी में चले जाएं, या घर पे भी बैठे तो तैयार होके रेडी होके रोज सुबह उठ के। तो इससे आपका ब्रेन कंडीशन होगा वर्क के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। नंबर तीन, टीम वर्क। जॉब सर्चिंग हम लोग यही करते हैं, ज्यादातर लोग यही करते हैं कि वो अकेले कर रहे होते हैं, कोई साथी नहीं होता। जॉब सर्च इज अ टीम वर्क, टीम स्पोर्ट है ये। और टीम वर्क के लिए दो बातें अब आप जहन में रख लें। नंबर वन, आपके घर का एनवायरनमेंट बहुत सही होना चाहिए। एनवायरनमेंट आपके घर का ठीक होने से मुराद ये है कि जब
जवानी होती है तो लड़के बाप को जो है वो सांप समझ रहे होते हैं, लड़कियों की अपनी अम्मा से नहीं बन रही होती, आप में हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, डिसीजन मेकिंग के हवाले से कुछ प्रॉब्लम, मतलब वो एक बहुत लंबी दास्तान है कि ऐसा क्यों होता है टीन एज में, या टीन एज से थोड़ा सा बाहर तक भी ऐसा हो रहा होता है। आपने अपने घर का माहौल अगर सही नहीं किया तो आपकी जॉब सर्च में प्रॉब्लम होगी। सेकंड, टीम ऐसे बनानी कि आपने अपने दोस्तों के साथ या और लोग जो जॉब सर्च कर रहे हैं उनके साथ मिल के काम करना है। आप उनको जॉब्स बताएं, आपका का इंटरव्यू है वो बताएं, मिल के मॉक एक्सरसाइजेस करें, इंटरव्यूज की, जॉब सर्चिंग की, एक दूसरे को सीवी दिखाएं वगैरह वगैरह वगैरह। नंबर 4, बी प्रोएक्टिव देन रिएक्टिव। दुनिया भर में एक रिसर्च है जो कि दुनिया भर में बिल्कुल ये बात हर मुल्क में एग्जैक्टली सेम है कि 80% जॉब्स कभी भी एडवर्टाइज ही नहीं होती, लेकिन वो मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं। आपने उन 80% जॉब्स तक पहुंचना है। हम लोग करते हैं कि जो अखबार में इश्तिहार आता है या कहीं से नेट से उठा ली, यहाँ से उठा ली, उस पर अप्लाई कर रहे होते हैं, उस पर पहली 5,000 एप्लीकेंट्स हैं, तो उसमें भी कुछ तरीके होते हैं कि आपको हाईलाइट होकर दिखना होता है, लेकिन आप वही नॉर्मल रेगुलर कैंडिडेट हैं तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आपने उन 80% को टैप करना है, अनटैप करना है, जो कि मार्केट में जॉब्स अवेलेबल है लेकिन एडवर्टाइज नहीं हो रही। नंबर 5, जॉब्स देखें कहाँ। ये मैंने बहुत एक लोगों में चीज देखी है, खुद मुझे भी बड़ी देर में पता चली थी, लेकिन बहरहाल किसी हद तक टाइम पे ही पता चल गई थी कि जॉब्स के लिए अगर मुझे एड्रेसेस चाहिए, मिसाल के तौर पे आप टेक्सटाइल सेक्टर में जॉब देख रहे हैं, पाकिस्तान में 1600 से ज्यादा टेक्सटाइल कंपनियां जो कि टेक्सटाइल से रिलेटेड बिजनेस करती हैं, मैं उनके एड्रेसेस कैसे देखूंगा? मैं जब किसी कैंडिडेट से पूछता हूँ यार तुमने कितना अप्लाई किया, तो वो बताता है कि मैंने जी 20 जगह अप्लाई कर चुका हूँ, 30 जगह अप्लाई कर चुका हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं। 20-30 से कुछ नहीं बनेगा, 300-400 जगह अप्लाई करना पड़ेगा जिस तरह की मार्केट है। तो अब आप एड्रेसेस कहाँ से देखेंगे? तो एड्रेसेस देखने के लिए हर मुल्क में डायरेक्टरी में, टेलीफोन डायरेक्टरी में येलो पेजेस होते हैं, तो अब आप उधर देखेंगे। पाकिस्तान के लिए आप लिखें नेट पे जमाल येलो पेजेस ऑफ पाकिस्तान, वो पेज खुलेगा, उसमें आप अपनी इंडस्ट्री लिखें, ऑयल एंड गैस या जिसमें भी आप जॉब देख रहे हैं, सारी कंपनियों के एड्रेसेस, फैक्स नंबर, वेबसाइट, ये वो सब कुछ आ जाएगा, तो आप उधर देखें। नंबर 6 टिप, पहली जॉब। तो पहली जॉब, वो बदनसीब होते हैं जिनकी पहली जॉब बहुत अच्छी हो जाए। और पहली जॉब, बहरहाल आपको पहली जॉब के अगर आपने चांसेस बढ़ाने तो आप उन कंपनियों में अप्लाई करें जिनके 2 से लेकर 25 तक एम्प्लॉयज हो। इधर आपकी जॉब लगने के बहुत चांसेस होते हैं जिनके 2 से लेके 25 तक एम्प्लॉयज हो, और ये नेटवर्किंग के थ्रू आप काम करेंगे, वर्ड ऑफ माउथ, इससे उससे पूछ के वगैरह, इस तरह से। नंबर 7, इन्वेस्ट। हम लोगों में ये बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग चाहते हैं हर चीज फ्री हो, हर चीज फ्री, किसी को कोई पैसे नहीं दें, कुछ ना हो, ना कुछ इन्वेस्ट करें, ना कोई कुछ भी ना करें। तो इन्वेस्ट आपने कहाँ करना है, 3-4 चीजें बता देता हूं जहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट वर्थ है। लिंक्डइन का प्रीमियम अकाउंट लें, प्रिंटर खरीदें, पैसे हैं तो बाइक खरीदें। नंबर 4, अपना सीवी किसी प्रोफेशनल से बनवाएं या फिर एक मेंटोर को हायर कर लें, या फिर कोई ऐसी एजेंसी हायर कर लें जो कि जॉब सर्च करवाती है। तो ये आप इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट से बड़े मसले हल होते हैं दुनिया में। नंबर 8, रेज्यूमे में एक 6 सेकंड रूल चलता है कि रेज्यूमे आपको देख के डिसाइड अगला 6 सेकंड में कर लेता है कि इसको शॉर्टलिस्ट करना है कि या नहीं करना। अब वो 6 सेकंड में क्या देखता है, मिसाल के तौर पे आपका रेज्यूमे इस तरह अगर शुरू हो रहा है कि looking for an opportunity in an organization where I can learn and develop and grow and be beneficial for my family, और आपका रेज्यूमे एंड ऐसे हो रहा है रेफरेंसेस विल बी अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट, तो ऐसे रेज्यूमे को फाड़ के रद्दी की टोकरी में डाल देना चाहिए। आपने करियर समरी या करियर ऑब्जेक्टिव में आई नहीं लिखना भाई, वो क्या देख रहा है, उसका मैं कौन सा मसला हल कर रहा हूं, उसकी बात लिखो। तो इस पे बड़ा कलाम किया जा सकता है, बहरहाल मैं भी आपको एक और टिप देने जा रहा हूं, उसमें ये सारा कवर हो जाएगा। नंबर 9 है वॉलंटियर एंड इंटर्नशिप। मुफ्त में भी कहीं काम करना पड़े तो काम करो, इससे आप उठने बैठने की तमीज, बोलने चालने का तरीका, जॉब क्या होती है, कैसे होती है, कॉन्फिडेंस आएगा, लोगों से मिलोगे, नेटवर्क बढ़ेगा।
वॉलंटियर में नॉर्मली मुफ्ती होता है, इंटर्नशिप में कुछ पैसे मिल जाते हैं, लेकिन कुछ करो, निकलो निकलो, उससे बहुत फर्क पड़ता है। आखिरी टिप कि आपके 25,000 सवाल होंगे कि भाई कवर लेटर कैसे बनता है, या इंटरव्यू में ये क्या करना है, ड्रेसिंग क्या है, वो क्या है, बहुत सवाल हो सकते हैं। तो आपके हर सवाल का जवाब एक वेबसाइट बता रहा हूं, द म्यूज, THEMUSE। इसमें प्रोफेशनल लोगों ने हर सवाल का आपके जवाब दिया हुआ है, और अगर किसी सवाल का जवाब ना मिले तो मैं हाजिर हूं। उम्मीद है ये 10 टिप्स आपको बहुत पसंद आएंगी। ये ऐसी टिप्स हैं कि मैंने दरिया को एक कूजे में समेटने की कोशिश की है। इसको जब आप एक एक टिप पे अमल करने बैठेंगे तो ये महीनों का काम है, आप महीनों में भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। लेकिन बहरहाल इस पे आज से आप वर्क शुरू करो। आपकी जॉब सर्च अगर इधर है तो वो इधर आ जाएगी, बहुत फर्क पड़ेगा इससे। बहुत शुक्रिया।